दोस्तों नमस्कार। मैं प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आपके समक्ष एक नया धारा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जो इंडियन पेनल कोड और भारतीय न्याय संहिता के संबंध में है। तो मैं आप लोगों को बीच बताना चाहता हूं कि आज तक हम लोग एक धारा का प्रयोग करते थे 420 भारतीय दंड संहिता, 420 इंडियन पेनल कोड। अब यह 420 का धारा अब हम लोग 420 नहीं बोल पाएंगे। अब यह धारा बदल करके 318(4) भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 318 सब क्लॉज 4 बदल कर हो गया है, जिसको आज तक हम लोग 420 बोलते आ रहे थे। 420 मतलब होता है, 420 का मतलब होता है चीटिंग एंड डिजॉनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। यदि किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को गलत ढंग से, बेईमानी पूर्वक, गलत नीयत से उसको हड़पने का प्रयास किया जाए या हड़पा जाए, तो आज के पूर्व 1/7/2024 के पूर्व इंडियन पेनल कोड के धारा 420 के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध जो किसी को धोखा देता है, संपत्ति हड़पने के लिए दिया हो, उसके विरुद्ध उस धारा के तहत कार्रवाई की जाती थी। अब यह धारा चेंज हो गया है और अब भारतीय न्याय संहिता के तहत 318(4) के तहत कार्रवाई किया जाएगा। और इसी धारा के तहत यदि आप थाना में FIR दर्ज कराना चाहते हैं या न्यायालय में जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेन केस के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, तो यह धारा आपको 318(4) के तहत दर्ज कराना पड़ेगा। धारा केवल चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है। पहले इंडियन पेनल कोड था, अब उसका नाम चेंज होकर के भारतीय न्याय संहिता हो गया है। बाकी सब करीब करीब एक ही है, सब करीब करीब सेम है। तो अब हम लोग चूँकि नए अंदाज में आ गए हैं, नया भारत चल रहा है, नया बहुत कुछ होने लगा है। उसी के तहत में आपको हमने पहले भी बताया था कि भारत सरकार ने चेंज किया है 3 कानून को चेंज किया है, CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट। CRPC प्रोसीज्योर है, IPC पेनल कोड है दंड के लिए, और एविडेंस एक्ट है दंड दिलाने के लिए साक्ष्य देना पड़ता है। जब भी कोई मुकदमा न्यायालय में लाया जाता है तो उसको प्रमाणित करने के लिए, उस मुकदमा को प्रूव करने के लिए गवाह प्रस्तुत करना पड़ता है, चाहे वो ओरल गवाह हो या डॉक्यूमेंट्री गवाह हो। डॉक्यूमेंट्री गवाह बहुत ज़रूरी होता है, खास करके सिविल कोर्ट केसेस में, जो दीवानी मुकदमा हो, और क्रिमिनल केस में जो आपराधिक मुकदमा है उसमें मौखिक गवाह का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा जाए तो उसको दंड दिलाने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो थप्पड़ मारते हुए किसी ने देखा या न देखा वो तो बात की बात है। यदि देखा भी है तो ये मौखिक है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होता है, उसके लिए कोई लिखा पढ़ी का कोई प्रमाण नहीं है कि उसने थप्पड़ मारा या नहीं मारा। उसको प्रमाणित करने के लिए गवाह प्रस्तुत किया जाता है, और जो गवाहों के द्वारा न्यायालय में ये बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को थप्पड़ मारा या चांटा मारा, तो उसके तहत उसको कार्रवाई होती थी और उसको दंड दिया जाता था इसी अनुसार से। तो ये है आपको मौखिक जो गवाह दिया जाता है, उसको कहते हैं ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उसमें खास करके दीवानी तर्ज के मुकदमे पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यदि किसी का ज़मीन हो और कोई आकर के बोले कि ये ज़मीन मेरा है, तो उसको प्रमाणित करने के लिए उसे संबंधित कागजात प्रस्तुत करना पड़ता है, उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि यह दस्तावेज किसके नाम पर बना है, इस ज़मीन से संबंधित। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस।
तो क्रिमिनल केस में और दीवानी मुकदमा में खास करके ये ज़रूर दो अंतर है कि दीवानी मुकदमा बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, और आपराधिक मुकदमा में क्रिमिनल केसेज में जब तक मौखिक गवाह कोर्ट में जाकर न्यायालय के समक्ष जाकर दर्ज नहीं करवाता है तब तक उस एफआईआर और चार्जशीट का कोई मायने नहीं रह जाता है यदि गवाह सही सलामत न्यायालय के समक्ष अपना बात प्रस्तुत नहीं करता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि चूँकि जो 420 था वो 420 हम लोग आम बातचीत में भी बोलते थे कि वो व्यक्ति ने 420 किया, मेरे हिसाब से 420 कर दिया। आप ये 420 भूल जाइए, आप 420 बिल्कुल भूल जाइए। ये बीते दिनों की बात हो गई, अब ये इतिहास बनने जा रहा है। अब वर्तमान में और भविष्य में इस धारा को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता के तहत इसको 318 सब क्लाउज 4 में चेंज कर दिया गया है। मैं इतना ही आज इसके साथ में आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा, आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कृपया आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा चैनल है एडवोकेट हरि विश्वकर्मा @ हरि विश्वकर्मा -I1J। धन्यवाद।